जो बता रहा हूँ, भोजन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कितना शुद्धता है और कितना अशुद्धता है। कोई भोजन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट भोजन कर रहे हैं। जितना कार्बोहाइड्रेट भोजन जब कर रहे हैं उस शरीर के लिए हानिकारक है। कार्बोहाइड्रेट जो खाने के बाद वो पाचन क्रिया का इतना कमजोर करता है, इतना शरीर को कमजोर करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त जितना सामान आप लोग खा रहे हैं वो जहरीला है। हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए वो मर जाते थे, आज का जो है खाना खा कर लोग मर रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग जो कमा रहे हैं, आमदनी हो रही है, हम कुछ भी हम लोग खा सकते हैं, समाज में परिवार में पूरे सबसे बेहतरीन खाना खाएं और शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। अशुद्धता की तरफ हम लोग खा रहे हैं। पैसा होने के वजह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त सामान जितने सामान हैं वो खा रहे हैं और हमारे इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। जितना कार्बोहाइड्रेट सामान है वो हमारे शरीर में क्या क्या तकलीफ दे रहा है और इसका परिणाम आने वाला दिन होगा जो हम लोग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के नज़दीक रहेंगे और अस्वस्थ में रहेंगे। कोई स्वस्थ कोई चैन से आहार के माध्यम से ले सकते हैं, उसमें हम लोग उतना नहीं खा सकते हैं। आप लोग अभी देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने वाला व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास नंबर लगा हुआ है और उसको मालूम नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट सामान खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के दबने के लिए, कमज़ोर करने के लिए मेडिसिन जितनी है वो केवल कार्बोहाइड्रेट का मेडिसिन बनाया गया है। जितना मेडिसिन आप देखेंगे आपके पाचन क्रिया को कार्बोहाइड्रेट को रोकने के लिए मेडिसिन बना है। हम लोग अस्वस्थ हो गए हैं। आप पीछे जाएंगे अपने परिवार में ही देखेंगे, जो पुराने हैं, बूढ़े हैं, उनसे पूछिएगा जितना उससे ज़्यादा आज बीमारी का नाम हो गया है। क्या है तो बोन कैंसर हो गया, टूथ कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, यानी तरह तरह का हर बीमारी है। एक उदाहरण तौर पर आप लोग को बताए हैं। और बीमारी होने का कार्बोहाइड्रेट एक ही जरिए है जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त सामान खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट किस किस में चीज़ में पाया जाता है आप लोग जान लीजिए कि चावल है, आटे है और वो कच्चे में पक जाता है, यानी जब मशीन में जब जाएगा और वो हीट कर देगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिठास आ जाएगा। और वहीं पहले पुराने में जो थे लोग, जो जांत उठा जाता था उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम हो जाता था और वो शुद्ध होता था। आज जितने लोग हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कारण मर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं और उनकी जो बोन है, हड्डियां हैं, कमजोर होते जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट युक्त सामान खा रहे हैं। आप अस्वस्थ के तरफ जा रहे हैं और इसके मतलब आप समझ रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो रहे हैं। पहले आटे का रोटी खा जाता था लोग और उन लोग का शक्ति, पाचन क्रिया इतना मजबूत था कि पचा लेते थे लोग। आज के खाने में बहुत परिश्रमी करता है, जो शारीरिक मेहनत करता है, वो 300 ग्राम खाते खाते उसका जो है पाचन क्रिया पचाने में बहुत असक्षम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जब खाएंगे तो आपकी भूख कम हो जाती है। जो भूख लगना चाहिए वो भूख कम हो जाता है और आपका खाना जो है कार्बोहाइड्रेट पचने में सहूलियत मिलता है। आप 2 घंटा 4 घंटा पर भूख लग जाता है, बहुत तेजी से भूख लगता है। आप जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको बहुत तेजी से भूख लगेगा। और वही नेचुरल चीज़ ऐसे खाएंगे, बाजरे का आटा, बाजरे का हुआ, मक्के का हुआ, या आप सावे हो, बहुत सारे पहले था जो आज विलुप्त हो रहा है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाने के चक्र में नेचुरल चीज़ को हम लोग विलुप्त कर रहे हैं। बाजरे का, मक्के का जो भी है पुराने में जो हम लोग खाते थे उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है हम बहुत सारे चीज़ें है जो रेडीमेड बना कर दिया जाता है और वो मशीन से मिलता है और तकनीकी से मिलता है और उसको हम लोग खा रहे हैं। शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते हैं जितना पहले लोग मेहनत करते थे।
आज के समय में मेहनत करने के लिए लोग भाग रहे हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए बहुत आपकी शरीर का कार्य क्षमता कम कर देता है। अधिक से अधिक लोग अभी कार्बोहाइड्रेट से दूर होने के लिए चाह रहे हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट युक्त सामान नहीं खाएं, मगर उसको नेचुरल चीज मिल नहीं रहा है। और उस परिवार में कोई कर्नाटक पैकेट लीजिएगा, आप उसमें कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। जितना पैकिंग वाला, जितना कंपनी का, जितना ब्रांड है, वो सब कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ तक तेल में भी आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को आपका अपंग बना रहा है। और हमारे परिवार में हम लोग सभी लोगों को, समाज में इसको नहीं जानकारी होने के लिए पहले लोग 100-100 बरस जीते थे। आज के समय आ गया है कि 50 से ऊपर जाते जाते शरीर अस्वस्थ हो जा रहा है और डॉक्टरों के पास हम लोग दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। यानी 70 के लमसम आने वाला जो पीढ़ी होगा उसका आयु कम हो जाएगा। आप रख लीजिएगा, जो 2010 के बाद बच्चे जन्मे हुए हैं और उनको इतना कार्बोहाइड्रेट खा रहा है लोग कि वो 50 से ऊपर जाते जाते वो लोग को डॉक्टर के पास चले जाना पड़ेगा। जो 10 के पहले जो होंगे लोग, वो लोग कम कार्बोहाइड्रेट, अगर उसकी मात्रा देखा जाए तो इसके अपेक्षा उसमें कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर में बहुत कम होती है। आप कार्बोहाइड्रेट जब देखेंगे तो जितना हम लोग का शरीर में कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ चक्की का आटा जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पहले वो उसमें जब पीसा जाता है तो गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो उसको जब गर्म हो जाएगा तो फिर मिठास हो जाएगा, फिर उसको गूंथ कर पकाएंगे, फिर मिठास हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद अभी 80% लोग चीनी ग्रस्त हो गए हैं। चीनी ग्रस्त जो है, शुगर मधुमेह रोग हो रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट इतना हम लोग खा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के तुलना में हम लोग नहीं बता पाएंगे कि हम कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। और इसके बचने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। हम लोग इतनी जनसंख्या के दौड़ में, इतना परिवार में खाना बनाने के लिए, इतना करने के लिए हर आदमी को तकनीकी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आदमी के हाथों से काम नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट की तरफ जा रहे हैं। जितना युक्त कार्बोहाइड्रेट युक्त सामान खाते हैं वो शरीर में हम लोग के पौष्टिक आहार नहीं बन रहा है। अभी देखे होंगे, पीछे जाइएगा, एक एक व्यक्ति 80 बरस 90 बरस के करीब में अभी तक वो तगड़े हैं। वो लोग कार्बोहाइड्रेट के मालूम नहीं, वो लोग बाजरे का रोटी, मकई का रोटी, सतुआ, चने मसूरी का सतुआ, माने हर तरह का वो लोग भी कार्बोहाइड्रेट युक्त नहीं रहने वाला चीज को खाया है लोग, तब आज वो चुस्त दुस्त हैं। और हम लोग उनके अपेक्षा जब देखिएगा तो उनके अपेक्षा हम लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में मांस में इतना इन्फेक्शन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपको बोन में, हड्डी में आपको कमजोर करता है। और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लीजिएगा तो आपका हड्डी जो होगा बहुत चकनाचूर हो जाएगा। मैं इसी बात को है तो शेयर अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।